गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूँ टू द न्यू एक और ऑनलाइन क्लास में फोर्स एंड प्रेशर प्रेशर लेके आया हूँ मैं आज पार्ट 1 क्लास 8 साइंस का। क्लास 8। तो इस चैप्टर में आप तो आज हम फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ने जा पढ़ोगे रहे हैं। डिटेल जो में। पार्ट 1 है मैं तो उसका आपको शुरू लेके करते आया हैं हम हूँ। अभी फोर्स एंड चैप्टर प्रेशर, फोर्स चैप्टर 8 दैट इज फोर्स दैट एंड इज प्रेशर। फोर्स एंड दैट इज प्रेशर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस दिस इज द लेसन। फर्स्ट पार्ट ऑफ इसमें दिस आप लेसन। प्रेशर के बारे में डिटेल इन में दिस पढ़ोगे। चैप्टर वी ये विल पार्ट 1 डिस्कस है। विद पार्ट 1 में हम ज़्यादा डील करेंगे फोर्स के force in रिगार्डिंग। details. फोर्स What क्या is a होता है, force? फोर्स के डिटेल्स के बारे में What पढ़ोगे, are the कैसे factors फोर्स एक which ऑब्जेक्ट affect की the स्टेट force? चेंज करती है, तो उसकी सारा कुछ हम इसमें शेप डिटेल चेंज में करती पढ़ेंगे है, और वो प्रेशर सब के बारे में पढ़ोगे भी आप। पढ़ेंगे। तो सबसे आप फोर्स देख दो टाइप सकते के हो होते हैं, टाइप्स कवर्ड ऑफ कवर्ड जो फोर्स और टाइप्स ऑफ करेंगे फोर्स। अब फोर्स। फोर्स सबसे फोर्स पहला हमारा आता है क्या यहाँ पे होता है, आप फोर्स। देख सकते हो यहाँ पे फोर्स। फोर्स को अब हम यहाँ पे जब देख सकते हो डिफाइन ये करेंगे, आप देख दरवाजे को सकते हो पुल यहाँ कर पे ये रहे हैं, डोर ये को आप खींच दरवाजे रहे को हैं, खींच रहे हैं, बाहर की खींच तरफ रहे हैं। पुल कर रहे हैं। They are तो इन्होंने pulling. क्या लगाया What यहाँ they पे, are कुछ doing? कुछ They are pulling the ताकत door. लगाई। उस ताकत को क्या डोर कह को सकते पुल हैं, कर रहे फोर्स। हैं। तो तो ये इन्होंने यहाँ पे दरवाजे कुछ को खींचने में कोई फोर्स लगा ताकत रहे हैं, लगाई, ये फोर्स जो लगाया, जिसकी वजह से दरवाजा देख खुल सकते हो जाता फिगर में कुछ है। फोर्स लगा रहे तो हैं हम किसके ऊपर, फोर्स को हम डोर के डिफाइन कर ऊपर। सकते हैं एज पुश, ए पुश और ए पुल। फोर्स को हम कह सकते हैं पुश और ए पुल। वी कैन से फोर्स पुश और ए पुल। ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। तो दूसरी कह सकते हैं फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। तो फोर्स कैन बी मेजर्ड। सो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, सो वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज स्पीड, जो स्पीड चेंज करती है, स्टेट चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, और डायमेंशंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, उसकी शेप साइज को चेंज करती है, उसको हम कह सकते हैं डायमेंशंस। तो फोर्स इज डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज शेप, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब वो चेंज करती है उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, शेप, स्टेट को, डायरेक्शन को, डायमेंशंस को, तो हम कह सकते हैं फोर्स। अब फोर्स कैन चेंज द कैन ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस। फर्स्ट वन इज द चेंज इन द स्पीड। इफ समवन इज पुशेस योर बाइसिकल, इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। जब कोई आदमी आपकी बाइसिकल को पुश करने की देता है, धक्का देता है, पुश करता है, तो आपकी बाइसिकल की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपने देखा कि जो बाइसिकल है उसकी स्पीड जब चेंज हो गई तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। तो अगर कोई पकड़ेगा उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो अब देख सकते हो फोर्स तभी आ सकता है दो चीज़ों के बीच में, तभी फोर्स लगता है जब वो कंटैक्ट में होंगे, जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी फोर्स अप्लाई होता है। उसके बगैर फोर्स अप्लाई नहीं होता है। वी कैन से द फोर्स कम्स ओनली इन व्हेन टू एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करते हैं तभी फोर्स लगता है। सो वी कैन से दैट if someone pushes your bicycle, you can see here the figure, a boy is trying to catch a ball. The ball is in motion. When the boy catches the ball, it comes to rest. Here the speed of the ball changes. यहाँ पे बॉल की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। आप देखा वो पहले बॉल जो मोशन में थी, जैसे ही लड़के ने उसको, बॉय ने उसको कैच किया, बॉल जो है वो रेस्ट में आई। इससे क्या हो गई, स्पीड उसकी चेंज हो गई, किसकी, बॉल की। तो अब हम देखेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी, कैसे एक बॉडी की स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट वेदर इट इज़ ए रेस्ट और मोशन। जब ऑब्जेक्ट स्टेट से रेस्ट से मोशन में जाती है या मोशन से रेस्ट में जाती है, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। हियर द फुटबॉलर इज ट्राइंग टू किक द बॉल विच इज़ एट रेस्ट। बॉल यहाँ पर रेस्ट में है, फुटबॉलर जो है उसको किक करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द फुट की मदद से वो उसको किक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये फुटबॉलर को किक करेगा बॉल को, बॉल मूव करेगी। तो बॉल क्या आ गई, इधर रेस्ट में थी, बॉल मोशन में आ जाती है। जैसे उसने बॉल को किक किया, बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई। तो आपने देखा बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं तभी एक फोर्स लगता है जब बॉडीज एटलीस्ट इंटरेक्ट करती है। तो इंपॉर्टेंट रहा, याद रखना आपको। अब नाउ द चेंज इन द डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब मैंने भी कहा शेप, साइज़ जब बॉडी का चेंज होता है तभी हम उसके कह सकते हैं
उसकी डायमेंशंस में फ़र्क आता है। मानो जब एक हैमर के साथ हम ब्लो पाइप को, मेटल रेड कॉर्ड को हैमर के साथ बीट करते हैं तो वहाँ पे शेप चेंज होती है मेटल रॉड की। मानो आपके पास एक टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट है, आप उसको स्क्यूज़ करते हैं, आप उसको निकालते हैं उसमें से पेस्ट, तो उस टूथपेस्ट की जो शेप है वो उस जो उसकी टूथपेस्ट है उसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। आप देखते होंगे उसकी शेप थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे करके आप उसमें से सारा का पेस्ट निकाल देते हो, वो कितना पतला रह जाता है। तो आप उसमें से जब उसमें पेस्ट निकाल देते हो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आप मानोगे डफ बनाते हो, डफ का भी आप देख सकते हो एग्जांपल, यहाँ देख सकते हो आप फिगर में आयरन रॉड को बीट कर रहे हैं विद हैमर। इस हैमर से क्या होता है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी और साइज़ भी इसका चेंज हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो चेंज हो जाती है उनकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज कैसे होती है? व्हेन हिट ए मूविंग क्रिकेट बॉल इट चेंज इट इज़ डायरेक्शन। जब क्रिकेट बॉल को हिट करते, जैसे एक बैट्समैन है, ये बॉलर आ गया, बॉलर ने, जब बॉलर बॉल करता है तो बैट्समैन उस बॉल को क्या करता है, हिट करता है। बॉलर ने एक डायरेक्शन में बॉल को फेंकी और बैट्समैन ने उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। किसकी डायरेक्शन चेंज किया? बॉल की, जो बॉलर ने उसको की उसकी तरफ फेंकी थी, तो बॉलर ने, बैट्समैन उसकी डायरेक्शन को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ द बैट। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो बाय द मूविंग स्टीयरिंग को मूव करने से वो अपने हैंडों से उस स्टीयरिंग को जब मूव करता है, लेफ़्ट करता है या राइट करता है, उससे क्या होता है गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तभी होता है जब डायरेक्शन चेंज, जब बॉडीज़ जो एटलीस्ट इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा।